क्लास चालू? आज आता हूँ। ठीक, क्या पढ़ोगे वैसे आज? जो मैं पढ़ा दूँ? हाँ काम की चीज होनी चाहिए। सामान्य चलो ठीक है, सामान्य ज्ञान में पढ़ा सकते हैं। चलो ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? आईसीटी लैब। जैसे हमारी जो क्लास है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? आईसीटी लैब। ठीक है, जैसे वहाँ हमारी लैब है ना, वो कौन सी लैब है? आईसीटी लैब। ठीक है, तो मैं कौन हूँ? आईसीटी टीचर है ना, या फिर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ने वाले हैं? मतलब कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी है ना, कुछ ऐसी जानकारी जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी कब? जब हम कंप्यूटर चलाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म है ना, कि हम कंप्यूटर को, कंप्यूटर में एक एक वर्ड, उसका नाम कंप्यूटर ही क्यों पड़ा है ना? क्यों पड़ा? क्योंकि उसमें हर एक वर्ड में कुछ ना कुछ होगा। जैसे कि पॉइजन होता है ना, तो उसका नाम पॉइजन मतलब तो समझते हो क्या होता है? पॉइजन मतलब होता है जहर, है ना, तो उसका नाम पॉइजन ही क्यों पड़ा? वो एक ही बार में इंसान को नौकरी देता है। एक ही बार में इंसान को खत्म कर दे, ऐसा नहीं है। उसमें क्या हुआ, 5-6 जो है ना, क्या बोलेंगे उनको, जिनको जो बनाते हैं, किसी भी चीज इन्वेंशन करते हैं, है ना, तो जिन्होंने पॉइजन को बनाया ना, वो लोग उससे मर गए। अब जब उसने पिया, है ना, तो वो जब मरा ना, तो उसके मुंह से निकल रहा था पी 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 पी, तो लोगों ने क्या लिख दिया? पी, है ना, फिर आई, फिर ओ, ऐसे करके 5-6 लोग मर गए ना, तो ऐसे करके वहाँ उसका नाम बन गया पॉइजन, है ना। तो इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा है ना, कि सी फॉर कॉमन। कॉमन मतलब सामान्य की, एक सामान्य एक मशीन है ना, सामान्य एक परिचालन की एक मशीन है, जो निरर्थक मतलब कि बिना थके हुए, है ना, इस्तेमाल करने में शिक्षा भी इससे हमें मिलती है, और इनसे बहुत सारा नए नए अनुसंधान होते हैं। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी स्लाइड। ठीक है, ये हमारा क्या है? कंप्यूटर है। कि अगर हम कंप्यूटर चलाते हैं तो हमें 3 से 4 चीजों की जरूरत हमें रहती है, उनके बिना हम कंप्यूटर को नहीं चला सकते। अगर एक भी चीज उसमें स्किप है ना, तो हम कंप्यूटर को नहीं चला सकते। जैसे कि ये हो गया हमारा, क्या है इसका नाम? सीपीयू। इसका नाम क्या है? मॉनिटर। ये क्या है? कीबोर्ड। और ये माउस। मतलब ये 4 चीजें जो है, ये बिल्कुल जरूरी होती है, महत्वपूर्ण अंग है कंप्यूटर को चलाने के लिए, या फिर कंप्यूटर पे कोई भी प्रोग्राम को रन करने के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के और भी जैसे 4 पार्ट तो मैंने आपको बताया ना, ये पर और भी पार्ट कुछ ना कुछ तो होंगे ना, तो ये और भी इसमें पार्ट। जैसे मॉनिटर होता है ना, मॉनिटर के बारे में अपन आगे किसी स्लाइड में विस्तार से पढ़ेंगे। 3 टाइप के मॉनिटर होते हैं। एक तो वो बड़ी क्या बोलते हैं, टीवी वाला, है ना, ऐसे। कीबोर्ड होता है, माउस सबको पता है। इसके बाद में सीपीयू, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद में स्पीकर जो हम बजाते हैं, और प्रिंटर जिससे हम फोटोकॉपी निकालते हैं, किसी भी चीज की प्रिंट आउट निकालते हैं। जॉयस्टिक गेम खेलने वाला होता है ना, तो वो भी बता दूंगा क्या होता है, अभी इसी सीजन में बता दूंगा। स्कैनर जिससे हम स्कैन करते हैं किसी भी चीज को। और इसके बाद में टच पैड। हमारा मोबाइल है ना, वो जीता जागता प्रमाण है किस चीज का? टच पैड का। हम टच करते हैं, कमांड देते हैं ना, और वो खुल जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन मॉनिटर की। तो मैंने बताया था कि मैं अभी जस्ट आप लोगों को बताने वाला हूँ। 3 प्रकार के मॉनिटर होते हैं, ये आप देख लो आपकी डिस्प्ले पे। अब ये पढ़ना तो मैं जरूरी नहीं समझता, क्योंकि मैंने तो लिख दिया, पढ़ना आप लोगों का काम है। मेरा काम क्या है? बस समझाना है ना, तो समझ लो। मॉनिटर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर के 3 प्रकार होते हैं अभी तक। सबसे पहला मॉनिटर बना था, तो वो तो बहुत ही बड़ा बना था, है ना, और उसको बनाया था किसने? चार्ल्स बेबेज ने, है ना, जिन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार किया था, है ना, जिनको कंप्यूटर का पितामह या फिर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्या नाम है उनका? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अब कंप्यूटर सिस्टम में मॉनिटर एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, अगर मॉनिटर नहीं रहेगा तो हम उस कंप्यूटर में कुछ भी प्रोसेस कराएंगे तो उसको देखेंगे कहाँ पर? मॉनिटर में देखते हैं ना, इसलिए ये होता है सीआरटी मॉनिटर होता है ये, है ना। अब इसमें क्या है? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये सीआरटी मॉनिटर इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में एलईडी, एलसीडी और क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मा। जैसे ये वाला जो अपना बोर्ड है ना, ये इसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। मतलब जो प्लाज्मा की जो डिस्प्ले होती है वो 30 इंच से लेकर के तो 150 इंच तक हो सकती है। किसकी? प्लाज्मा की।
और उससे जो छोटा होता है अपना वो होता है कौन सा, ये एलसीडी। एलसीडी को हम एलसीडी की एक खूबी होती है, उसको हम किसी भी आकार में सेट कर सकते हैं, किसी भी शेप में कर सकते हैं, कितना भी छोटा बना सकते हैं, कितना भी बड़ा बना सकते हैं। पर इसकी जो साइज होती है मैक्सिमम 6 से 7 इंच होती है ऐसे लंबाई में। क्यों? क्योंकि इसमें एक पिक्चर ट्यूब होती है, यहाँ पर दिख रही है आपको क्या, यहाँ पर। अब यहाँ पर एक पिक्चर ट्यूब होती है, तो ये क्या करती है, यहाँ से फोकस यहाँ देती है ना। लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस पढ़े होंगे ना आपने, वो सब इसके अंदर सेट करके रखा हुआ है, तभी जाकर के वो चित्र को बड़ा बताती है, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, इसको एक तो भारी भी रहता है ये, है ना, इधर उधर ले जाएंगे तो समथिंग इसमें वजन होता है 20 किलो के समथिंग, मान के चलो 10 से 20 के बीच में, तो मान के चलो मिनिमम। और ये क्या होगा फिर, ये स्थान भी ज्यादा गिरता है, जगह बहुत ज्यादा चाहिए इसके लिए। और जो अपना एलसीडी या एलईडी है, इनको तो कहीं भी दीवार पे अपन चिपका सकते हैं, दीवार पे टांग देते हैं। और इसके बाद में कॉस्टली भी बहुत कम हो गया, ये कॉस्टली मतलब कि कम कीमत में मिल जाता है ना। इसके बाद में छोटा भी हो सकता है, और छोटी सी जगह में भी इसको हम रख सकते हैं, कहीं भी ले जाने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं रहती है, कहीं भी उठा के लेके चले जाओ, क्योंकि इसका वजन 2-4 किलो 5 किलो की समथिंग होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, मॉनिटर, ठीक है। जल्दी जल्दी चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड तो मैंने आपको बताया था, है ना, कि क्या होता है, ये इनपुट डिवाइस होता है। दो चीजें होती है, इनपुट और आउटपुट। किसी भी कमांड को हम मॉनिटर में भेजते हैं ना, उसको बोलते हैं इनपुट, और किसी भी कमांड को मॉनिटर से वापस बाहर लाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं आउटपुट। मतलब जो अपने को आउट कर रहा है ना, तो आउटपुट, और इन हो रहा है मतलब अंदर घुस रहा है डाटा, तो क्या होगा, इनपुट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं कुंजी बटन, शायद मैंने कल या परसों की क्लास में बताया था। अब इसके बाद में कीबोर्ड कंप्यूटर का एक प्रमुख इनपुट डिवाइस होता है। इसका उपयोग कंप्यूटर के निर्देश या इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड पर उपस्थित अक्षर, नंबर, चिन्ह भी होते हैं, और इनको क्या क्या बोलते हैं ये अगले स्लाइड्स में हम देखेंगे। पर ये मान के चलो अभी तक कि एक कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड को हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से उसकी कोई भी की दबाते हैं तो प्रोसेस के जरिए और अंदर पहुंच जाता है, ठीक है ना। कहाँ पर, मॉनिटर में, सीपीयू के तरह। ये होता है अपना माउस, ठीक है। माउस मतलब कि चूहा, है ना, और इसका नाम माउस इसलिए रखा क्योंकि जिस प्रकार एक चूहा अपने घर में कहीं भी जा सकता है ना, एनी प्लेस, कहीं भी जा सकता है, किसी भी कोने में, छोटी छोटी जगह में, ऐसे ही जो माउस होता है, जो कर्सर होता है, वो अपनी पूरी डिस्प्ले में हम उसे कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये माउस होता है, और ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। अब इसमें 2 बटन होती है और एक रोज होती है, सॉरी वो क्या बोलते हैं उसको, स्क्रॉल करने के लिए व्हील होता है ना, ठीक है। तो ये तीनों चीज होती है, ये अपन कब पढ़ेंगे, जब अपन माउस का चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे है अपना सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब आसान भाषा में कहे तो इसको सीपीयू नाम दे दिया है ना। हर एक चीज आपको इसमें क्या शॉर्ट में मिलेगी। अब सीपीयू के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो हम देखने वाले हैं। सीपीयू का काम क्या होता है, ये इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। मतलब ये क्या है, एक प्रकार का प्रोसेसर है, ना तो ये इनपुट डिवाइस है, ना ही ये आउटपुट डिवाइस। ये क्या है, एक प्रोसेसर है, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं अपन सीपीयू गैलरी, मतलब कि सीपीयू में अंदर क्या क्या होता है ना। तो एक तो ऐसा डिब्बा होता है ऊपर तो, है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, डिब्बा ही बोलेंगे, है ना। अब इसके अंदर एक एक चीज को फिट किया जाता है, तो केबल्स के माध्यम से उनको जोड़ा जाता है और उसको फिर चलाया जाता है, ठीक है। अगर वो चल गया तो उसका नाम सीपीयू, नहीं तो खराब सीपीयू, ऐसा ही होता है ना। तो ये अपने को क्या दिख रहा है, ये सीपीयू के अंदर का पार्ट है, मतलब कि जो ऊपर का ढक्कन है ना काला काला, ये निकाल लिया हमने, तो कैसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। अब सीपीयू के अंदर क्या क्या चीजें होती है ये देखना है क्या, तो ये देख लो, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ होती है, सीपीयू के अंदर। ये अपना एक डिब्बा होता है ना, इसके अंदर सबसे पहले हम लगाएंगे क्या, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या काम करती है, तो कंप्यूटर को पावर देती है, कंप्यूटर को या सीपीयू में इलेक्ट्रिसिटी इनपुट करवाती है ना। तो पावर सप्लाई का काम ये होता है, ठीक है। इनपुट हम कहाँ से देंगे, यहाँ से दिख रही है ये पिन, और ये पिन हमें लगेगी कौन सी वाली, ये वाली पिन, मतलब पावर दे रही है ना, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, पावर केबल। क्या बोलूंगा, पावर केबल। ये वाला जो पिन दिख रहा है आपको, ये जो 3 पिन नाम इसको बोलेंगे, है ना, द सेकंड पार्ट ऑफ पावर केबल, है ना। तो इसको कहाँ लगाएंगे हम, जहाँ भी अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना, जहाँ 220 या 440 वोल्ट का करंट जाता है ना, वहाँ हम इसको लगाएंगे। और ये क्या करेगा, यहाँ से करंट को कहाँ लेके जाएगा, पावर केबल के थ्रू कहाँ लेके जाएगा अपने, इसमें
पावर सप्लाई, है ना। अब पावर सप्लाई क्या करेगी, इसको 12 वोल्टेज का करंट में वो करेगी। एसी और डीसी का नाम सुना है क्या? एसी करंट, डीसी करंट फिजिक्स वाला ने सुना होगा, है ना। तो वो क्या करेगी, जो अपना ये वाला करंट है ना उसको 12 वोल्टेज के करंट में बदल देगी और फिर कहाँ जाएगा, मदरबोर्ड में। कहाँ जाएगा करंट? मदरबोर्ड में। तो इसमें से मदरबोर्ड कौन सा है? ये वाला, ठीक है ना। ये मदरबोर्ड है। अब मदरबोर्ड में क्या होता है कि बहुत सारी चिप लगी हुई रहती है, आईसी लगी हुई रहती है, और इसके बाद में एक या दो फैन भी लगे होते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है। फैन क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगर जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो गर्म तो होगा ना, तो उस गर्मी को रिमूव करने के लिए हम क्या लगाते हैं, उसमें फैन लगाते हैं। आगे समझ में? तो एक फैन तो हमारा कहाँ रहता है, मदरबोर्ड में रहता है, और एक और फैन हमारा इसमें सीपीयू में रहता है। हो सकता है तो सीपीयू में 2 फैन लगाते हैं, जितने ज्यादा फैन लगाएंगे ना उतना अच्छा हमारा सीपीयू चलने वाला है। इसके बाद में ये वाली जो है ये HDMI केबल्स होती है। 2 तरह की पोर्ट होती है हमारे इसमें, है ना, जिससे पिक्चर को इधर के उधर और ऑडियो को लेके जाते हैं, है ना। पिक्चर मतलब समझते हो ना, जैसे ये डिस्प्ले यहाँ चल रही है ना, तो ये क्यों चल रही है, क्योंकि इसके अंदर ये वाली केबल लगी हुई है ना। तो सीपीयू से हम मॉनिटर में जो केबल लेके जाते हैं ना उसको हम बोलेंगे क्या, HDMI केबल, है ना। तो ये हो गई हमारी केबल। इसके बाद में ये हमारी रैम है, रीड ओनली मेमोरी, और ये हमारी रोम है, रैम। ये वाली हमारी रैम है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हार्ड डिस्क भी जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी चीज हम सेव कर देते हैं, उसको डबल से ओपन कर लेंगे। आज सुबह जिन लोगों ने कंप्यूटर चलाया है और उससे पहले जिसने चलाया था उसने उसमें सेव कर दी ना, तो वो कहाँ जाकर के सेव हुई, इसमें, ठीक है। अब आप लोगों को इतना पता नहीं है कि आपने इसमें सेव तो कर दी उसको, है ना, पर वापस से निकाल ना सके, डबल से बनाने लग गए। जब आपने इसमें सेव कर दी है तो आपका डेटा तो उसमें सेव है ना, आप डबल से निकाल सकते हैं। पर वहीं अगर इसमें जाकर के आपने सेव कराओ, है ना, तो वहां से अपन उसको पढ़ सकते हैं, पर उसमें बदल नहीं सकते कुछ भी। मतलब रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर सकते हैं, उससे हम रीड कर सकते हैं। जैसे कि ये क्या है, डीवीडी, है ना। तो ये भी क्या होती है, हमारी एक रीड ओनली मेमोरी में ही आती है, क्योंकि इसमें हमने एक बार भर दिया ना, उसके बाद में इसमें से वापस खाली करने का कॉपी तो हो जाता है, पर खाली करना इसमें लगभग असंभव जैसा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा पूरा के पूरा सीपीयू। अगर इतनी सब चीजें अपने पास है तो अपन क्या कर देंगे, सीपीयू को बना देंगे, ठीक है। अगर आप ये HDMI केबल जो आपका सीपीयू होता है ना, ये वाला इसके पीछे लगती है, और जहां ये लगती है ना उसके पीछे लिखा हुआ होता है। आपको बताऊं, जो उधर LCD लगी हुई है ना, उधर उस वाले रूम में, उस LCD में यहाँ पर एक पिन लटक रही है, नहीं देखी होगी, देख लेना। उसमें शायद 11 या 16 ऐसे पिन है ना, वो वही वाली केबल है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिकल में। ये चलो अपना आगे कौन, स्पीकर। स्पीकर क्या है, इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है क्या? ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्यों है? सर वो मतलब वो इनपुट देता है, क्योंकि वो क्या करता है, इनपुट लेता नहीं है, आवाज को बाहर देता है ना, इसलिए ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग हम क्यों करते हैं, किसी भी ऑडियो को सुनने के लिए करते हैं ना, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, किसी भी हो। किसी ऑडियो को अगर हम सेव करते हैं ना, तो ऑडियो का नाम लिखेंगे, है ना, और उसके बाद में डॉट लगा करके MP3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? MP3। और अगर MP4 लिख देंगे तो वो वीडियो को समझेगा। कंप्यूटर क्या करता है, ये सब बातें ना कमांड से समझता है। अगर हमने उसमें MP3 लिख दिया ना डॉट करके, तो वो समझ जाएगा कि ये कोई ऑडियो है ना। MP4 लिख दिया तो वो समझ जाएगा कि ये वीडियो है ना। अगर अपन ने .jpg लिख दिया ना, तो वो समझ जाएगा कि ये एक JPG पिक्चर है, मतलब कि एक फोटो है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कौन, स्पीकर। अब बात करते हैं हम किसकी, प्रिंटर की। प्रिंटर क्या करता है, आउटपुट देता है ना, मतलब सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है ना। सॉफ्ट कॉपी हम किसे बोलते हैं, जो अपने को मॉनिटर पे नजर आता है ना, उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, ठीक है। हार्ड कॉपी किसे बोलते हैं, जो हमें कागज पर प्रिंटेबल नजर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी, ठीक है। अब ये जो प्रिंटर है ये आउटपुट है, डिवाइस है ना, इसकी मदद से हम किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल सकते हैं। अब प्रिंटर के कितने सारे पार्ट होते हैं ये हम आगे समझेंगे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल हमें क्या जानना है कि प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जिससे हम सूचनाओं को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी पिक्चर को या फिर किसी ग्राफ को हम कागज में प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है।
और ये सब चीजें ना इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है, मतलब कि लाइन से, है ना। अब इसके बाद में प्रिंटर के प्रकार अभी मैंने बताया था ना, तो इंकजेट प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है, इसके बाद में 3D प्रिंटर भी होता है, एलईडी प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ये डॉट 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 करके प्रिंट करता है, सॉलिड इंक प्रिंटर होता है, इसमें लिक्विड वाली इंक डलती है, और इसके बाद में मल्टीफंक्शनल प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर होता है, ठीक है। ये सब प्रिंटर्स के प्रकार है, ठीक है। ये सब अपन जब प्रिंटर तुम लोगों को प्रिंट करवा के भी हम आप लोगों के हाथों से करवाएंगे प्रिंट, ताकि आप लोगों ने जो बनाया है या कुछ भी लिखा है ना, वो सब चीज आप खुद प्रिंट करोगे तो आपको पता चलेगी कि कैसे प्रिंट होता है ना, कहीं पर भी। अब इसके बाद में जॉयस्टिक बताया था ना, जॉयस्टिक क्या होता है, एक गेम खेलने का एक डिवाइस होता है जिसको बच्चे अधिकतर यूज करते हैं ना। तो जो ये वाला है ये सोनी का है ना, सोनी कंपनी का मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये वाला वीडियो गेम के लिए है, ये वाला जो है ना, इसको कार रेसिंग गेम होता है ना, उसके लिए है। इसको ऐसे पकड़ते हैं, है ना। इसके बाद में इसको अगर लेफ्ट, जो 3-4 रास्ते होते हैं ना, अपन इधर जाते हैं, टेंपल रन वाला एक गेम होता है ना, उसमें से करके कुदाते हैं उसको, जो भागता है उसको, तो उसमें ये यूज में आता है ना, मतलब गेम खेलना इसके लिए आसान हो जाता है। तो बताओ ये क्या हुआ, एक इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस? करेक्ट, क्योंकि ये इनपुट डिवाइस रहेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं ना, इनपुट दे रहे हैं कि भाई तू इधर बाएं मुड़ दाएं मुड़, है ना, उछल, अब नीचे झुक जा, ऐसा उसको क्या बोल रहे हैं, इसकी मदद से हम उसको क्या बोल रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया अपना इनपुट डिवाइस। इसके बाद कौन आ गया, स्कैनर। स्कैनर मतलब क्या काम करता है, वो स्कैन करने का, है ना। किसी भी फोटो हुआ, कोई भी टेक्स्ट हुआ, है ना, या फिर टेक्स्ट मतलब समझते हैं क्या, टेक्स्ट मतलब जैसे कि ये मेरी बुक है ना, बुक में जो लिखा हुआ है ना, उसको मैं टेक्स्ट बोलता हूँ। मैं नहीं, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो उसको क्या बोलेगी, टेक्स्ट बोलेगी, है ना। अपन बोलते हैं टेक्स्ट बुक, है ना, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है इसलिए वो टेक्स्ट बुक है। तो किसी भी टेक्स्ट को अगर अपने को चेंज करना है, मतलब कि कुछ गलत छप गया, मैंने एप्लीकेशन प्रिंट करवा ली, अब उसमें थोड़ी सी एप्लीकेशन गलत छप गई, तो मैं उसको क्या करूंगा, स्कैनर में रखूंगा, स्कैन करूंगा तो वो वाली जो वैसी की वैसी है ना, वो मेरी कहाँ पहुंच जाएगी, मॉनिटर में, मतलब कि हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बन जाएगी। और मैं हार्ड कॉपी में चेंजेस नहीं कर सकता, पर मैं सॉफ्ट कॉपी में चेंजेस कर सकता हूँ। मैं उसको पेंस में खोलूंगा, फोटोशॉप में खोलूंगा, वर्ड में खोलूंगा, एक्सेल में कहीं भी उसको ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद में जिस जगह को मेरे को करेक्शन करना है उसको सिलेक्ट करके काट दूंगा, तो वहां पे दूसरा चीज टाइप करके वापस से प्रिंट कर दूंगा, है ना। तो ये क्या हो गया कि किसी भी चीज में अगर मेरे को करेक्शन करना है प्रिंटेबल में, हार्ड कॉपी में, तो मैं उसको सॉफ्ट कॉपी यहाँ से बना सकता हूँ, ठीक है, किसकी मदद से, स्कैनर की मदद से। मतलब ये क्या है, इनपुट है या आउटपुट है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। इसके बाद में टच पैड भी मेरा इनपुट डिवाइस है, क्योंकि मैं ये लैपटॉप में देखा होगा ना, इतना सा बड़ा चौकुट रहता है ना, तो वो उससे अपन ऐसे ऐसे उंगली घिसते हैं तो उधर कर्सर चलता है ना, तो वो मेरा क्या हो गया, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। और अच्छा है उदाहरण है अपना मोबाइल में अपन ऐसे ऐसे करते हैं तो वो टच पैड है, मतलब ऐसा एक पैड है, ऐसा बोर्ड है जिसमें टच करने से वो काम करता है। मेरी ये जो डिस्प्ले है ये भी एक टच पैड है, मैं टच कर रहा हूँ तो काम कर रही है ना ये, तो इसलिए ये भी क्या है, टच पैड है, ठीक है। अब दैट्स ऑल, है ना, मतलब कि आज की क्लास इतनी ही थी, है ना। अब मैं जो आप कीबोर्ड की बात कर रहे थे ना, तो मैं कीबोर्ड का चैप्टर पढ़ लेते हैं अपन, और उसके बाद में ये कहाँ से देखा गया है, किसी को पता है कि ये कैसे बंद होगा? है ना, देखो इसमें 3 चीजें होती है ना कंप्यूटर में, ये और चीज समझ लो। किसी भी चीज को अपने को क्लोज करना है ना, इसमें विंडो होती है, ये क्या है, मेरी विंडो है, ये क्या है, विंडो है ना। अगर ये मल्टी विंडोज में होता है कंप्यूटर, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला खुला हुआ है ना, देखो मैं ये और खोल सकता हूँ इसमें, जैसे ये मेरा खुल गया है ना। अब देखो मेरा दो चल रहा है क्या अभी, है ना। मैं चाहूँ तो इधर यहाँ पर भी मैं टाइप भी कर सकता हूँ, कि मेरा कीबोर्ड ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से क्या बोलते हैं उसको, लिखने वाला सिस्टम है ना। मैं इससे लिखूंगा तो वहाँ लिखाएगा, है ना, और मैं इधर से देख के उधर लिख सकता हूँ। मतलब कि डबल विंडो भी हम इसमें एक साथ चालू कर सकते हैं। जैसे एक दिन किसी लड़की ने बोला था, सर मैंने एक फोल्डर बना लिया, क्या मैं एक और फोल्डर उस पर बना सकती हूँ? तो वहाँ पर आप एक नहीं, 1000 नहीं, कहीं लाख
फोल्डर एक ही जगह पे आप बना सकते हैं, पर कंडीशन ये है कि एक ही नाम के वो फोल्डर नहीं होने चाहिए। अगर सेम नाम का रहेगा तो वो रिप्लेस कर देगा, है ना, वो फोल्डर फिर नहीं बनेगा। या फिर दूसरी लोकेशन पे अगर आपने फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाया हुआ तो उसी नाम से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बस एक ये था। अब मैं इसको बताना चाहता हूँ आपको ये वाली बात कि यहाँ जो 3 जो बटन होती है ना, ये बहुत काम की होती है। जैसे कि ये वाली जो बटन है इसमें, इसको मैं बोलूंगा क्या, क्लोज बटन। क्या बोलूंगा, क्लोज। किसी भी आइटम को या फिर किसी भी विंडो को पूरी तरीके से क्लोज करना है तो मैं कहां से करूंगा, यहां से। मैं जब भी आपको कमांड दूंगा पीछे बैठ करके, जैसे आप कंप्यूटर चलाओगे, मैं बोलूंगा इसको क्लोज करो तो आपको ये वाला बटन दबाना है, ठीक है। इसके बाद में मैं बोलूंगा मैक्सिमाइज करो। क्या बोलूंगा, मैक्सिमाइज करो। मतलब कि देखो ये छोटी है ना, इसको बड़ा करो तो कहां क्लिक करना है, इस बड़े वाले डिब्बे पे बीच में। ये कौन सा होता है अपना, मैक्सिमाइज। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हो गई ना बड़ी। अब इसके बाद में अगर मैं बोलूंगा मिनिमाइज कर दो, इसको बिल्कुल छोटी कर दो, छुपा दो, तो ये जो माइनस का चिन्ह दिख रहा है क्या, इस पर मेरे को क्लिक करना है, देखो छोटी हो गई। अब बात ये रही कि मैंने बोला कि जो वो छोटी हुई उसको वापस खोलो, है ना। तो बोलोगे सर पागल हो क्या, ये बोलोगे ना। ऐसा नहीं है, मैं सिखा रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ये कहाँ पर गई है, जो ये नीचे वाला जो है ना, ये वाले जो कौन से कलर की है, ये वाली पट्टी ब्लू कलर की। तो ये जो ब्लू कलर की जो पट्टी है ये हर एक कंप्यूटर में होती है, हर एक विंडोज में होती है। जैसे ये वाला है, इसमें विंडो 10 डाला हुआ है, बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं उसमें विंडो 7 डाला होता है, और अभी तो विंडो 11 12 भी आ चुका है ना। तो यहाँ पर विंडो 10 है अपने पास में, और ये जो पट्टी है ना, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा मेनू बार। क्या बोलूंगा, मेनू बार। मेनू बार। तो वो जो हम यहाँ से मिनिमाइज करते हैं ना, वो हमारा कहाँ जाता है, देखो ध्यान से देखना, ये वाली जो पूरी जगह है ये ऐसे करके घुसेगी यहाँ पर। कहाँ पर, नीचे देखना, 1 सेकंड पलक झपका दी ना तो नहीं दिखेगा, ठीक है, पहले झपका लेना, गई ना। धीरे धीरे यहाँ पर, मतलब देखो यहाँ पर गई वो, है ना, जहाँ से उसको ओपन कर रखा है, ठीक है। तो ये अगर मेरे को उसको वापस लेके आना होगा तो मैं यहीं पर क्लिक करूंगा, देखो इसके नीचे हल्का सा लाइन आ रही होगी, है ना। तो वो लाइन ये बताती है कि ये वाली चीज खुली हुई है। क्या बताती है, खुली हुई है। और देखो ये मेरा क्रोम ब्राउजर है ना, इसको मैंने ओपन कर दिया तो देखो यहाँ मेरा जो ये आ रहा है ना पट्टी है, ये बताती है कि अभी ये ओपन है ना। और अगर मैं इसको काट दूंगा तो नीचे से लाइन हट जाएगी। तो जब भी आप कंप्यूटर को शट डाउन करें ना, तो ये बात की आपको ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ जितने भी क्या बोलते हैं, मेनू बार में जितने भी फोल्डर्स पड़े हुए हैं या फिर जितने भी सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, वो एक भी ओपन नहीं होना चाहिए। नहीं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो क्रैक होने की संभावना रहती है, ठीक है। नॉट रिस्पॉन्डिंग का मैसेज आता है यहाँ पर ऊपर, है ना। तो ये तो मैं काट देता हूँ, और ये तो एक बात थी कि आप लोगों को बता दिया, है ना। अब हम लोग क्या पढ़ें, तो हम लोग पढ़ने वाले थे इसके जस्ट बाद में इनपुट और आउटपुट डिवाइस। कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं और कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो ये एक और खोल लेता हूँ मैं, है ना। वापस से हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो क्या इनपुट डिवाइस है और क्या आउटपुट डिवाइस है, आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, आप लोगों को पता है, पर फिर भी मैं थोड़ी सी देर और बोलता रहता हूँ ना, है ना, क्योंकि वैसे भी टाइम तो अपने को खराब करना नहीं है। तो जितनी बार आप लोग उसको चीज को पढ़ोगे ना, उतनी बार आपको याद रहेगा, है ना। मम्मी ने कभी नींद में भी पूछ लिया ना, बेटा इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो आप जो अंदर कमांड भेजता है उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं ना, तो आप बता दोगे ना। इसलिए मैं बार बार रिवीजन करवा रहा हूँ, है ना। और जो बच्चे नए आए हैं उनको भी ध्यान रहेगा। तो चले आगे, चले आगे, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, व्हाट इज द इनपुट डिवाइस। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश लिख देता हूँ, मेरे को आती तो नहीं है ज्यादा, पर फिर भी, है ना। व्हाट इज द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो इनपुट डिवाइस हार्डवेयर के उपकरण होते हैं। देखो यहाँ पर एक वर्ड आया हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब कि ऐसी चीज जिसको मैं छू सकता हूँ, जिसको मैं तोड़ सकता हूँ, मरोड़ सकता हूँ, काट सकता हूँ, फोड़ सकता हूँ, है ना, और फेंक भी सकता हूँ, है ना। उनको मैं क्या बोलूंगा, हार्डवेयर। जैसे कि मेरा ये है ना माउस, ये क्या है, हार्डवेयर, क्योंकि मैं इसको काट सकता हूँ, इसको मैं तोड़ सकता हूँ, पर तोड़ूंगा नहीं। कभी आप लोग सोचो कि तोड़ दो, क्योंकि मेरे को जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण होता है जो कंप्यूटर में डेटा का इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, जो कंप्यूटर से या तो डेटा देते हैं, बस कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजते हैं, है ना। उनको मैं क्या बोलूंगा, इनपुट डिवाइस, ठीक है। जिससे यूजर कंप्यूटर के साथ संपर्क कर सके, कंप्यूटर के और अपने बीच में जो वार्तालाप होती है, जो बातें होती है ना, वो किसके माध्यम से होती है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना,
तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि तुम वहां से उठ के वहां बैठ जाओ, है ना। मतलब मैंने क्या किया, आपको इंस्ट्रक्शन दिया ना, तो मैं कौन हुआ, इनपुट डिवाइस हुआ, है ना। मतलब मैं डिवाइस तो नहीं हूँ, पर मैं आपको इनपुट दिया ना, है ना। तो ऐसा कैसे काम होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन देता है, जो भी ऑर्डर देता है, अपनी लैंग्वेज में, अपनी सरल भाषा में अगर हम देखें तो जो ऑर्डर देता है उसको मैं क्या बोलूंगा, इनपुट डिवाइस, ठीक है ना। कंप्यूटर में डाले जाते, इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में डाले जाते हैं। कंप्यूटर में आम इनपुट डिवाइस कीबोर्ड माउस होते हैं ना। आम मतलब समझो तो मैंगो वाला आम नहीं, ठीक है। आम मतलब ऐसा जैसे बोलते हैं ना आम नागरिक, ऐसा नॉर्मल बात है ना, कि इनके बिना तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, है ना। इसलिए ये कीबोर्ड और माउस होते हैं जो हर इंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी है, ठीक है। चलो ठीक है, एक स्लाइड तो मैंने पढ़ के बताई, कम से कम बहुत बड़ा काम कर दिया। कीबोर्ड, है ना। कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है जिसमें 104 बटन होती है। 101 से लेके तो 104 हो सकती है, मैं कल बोलूंगा 108 होती है, तो आप लोगों को नहीं बताना है, ठीक है, कि सर 104 ही होती है ना। पर किसी किसी कंडीशन में 8 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 108 भी हो सकती है, 112 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 कीबोर्ड एक साथ जोड़ दूंगा तो हो जाएगी ना। क्योंकि ये किसने बनाया, वैज्ञानिक ने बनाया। वैज्ञानिकों में मैं भी हो सकता हूँ, आप लोगों में से भी कोई भी वैज्ञानिक बन सकता है ना। इस बात में कोई पुष्टि करने वाली बात तो है नहीं। अब एक फुल साइज के कीबोर्ड में 101 से लेकर 105 बटन तक की होती है ना, नॉर्मल में। इसके बाद अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, क्या लिखता हूँ, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है, देखो इसमें क्या होता है कि कुछ ऑडियो की बटन्स होती है, ऑडियो ज़्यादा करने वाली, ऑडियो को कम करने वाली, स्क्रीन पे लाइट बढ़ाने वाली, लाइट कम करने वाली, वीडियो को पुश करने वाली। कोई आ गया, वीडियो चल रहा है अपना, है ना, जैसे मिक्सिंग करते हैं ना लोग, वीडियो मिक्सिंग करते हैं, तो उसमें जैसे कोई कस्टमर आ गया, है ना, तो उसमें ऑडियो चलता रहता है। सब लोगों ने देखे होंगे ना, जो अपने शादी मांडा की जो वो क्या बोलते हैं, डीवीडी बनती है, तो उसमें जो मिक्सिंग करते हैं तो उसमें अलग से गाना चलाते हैं। तो वो क्या करते हैं, कोई आ जाता है फुल डीजे के साथ चलाते हैं, कोई आ जाता है तो एक साथ बटन दबाएंगे, म्यूट हो जाएगा, तो वो बटन अलग से जोड़ दी, तो 104 की जगह 105 हो गई, है ना। तो जो वो लोग जो होते हैं उनके पास में ट्रेडिशनल कीबोर्ड होता है, तो उसमें ज्यादा बटन भी हो सकती है, ठीक है। अब अल्फाबेट के साथ साथ फंक्शनल की भी जरूरी होती है ना। मतलब इसमें बहुत सारी कीज होती है, जैसे कि न्यूमेरिकल कीज होती है, इसके बाद में अल्फाबेटिक कीज होती है, अल्फा न्यूमेरिक होती है, नेविगेशन होती है, स्पेशल कीज भी कुछ होती है, और अदर कीज भी। मतलब 7 प्रकार की उसमें कौन बटनें होती है ना, कौन कितनी बटनें होती है। तो जब हम कीबोर्ड पढ़ेंगे ना, तब अपन पढ़ लेंगे। आप बोलोगे सर 3-4 बार तो कीबोर्ड पढ़ा ही दिया, और कब पढ़ाओगे ना। तो उसकी क्या एक अलग से स्लाइड बनेगी, तब जब आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं माउस की। तो माउस में एक लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है, स्क्रॉल व्हील होता है, ठीक है। सबसे पहले माउस बना था, वो तो एक लकड़ी का माउस बनाया था, है ना। तो इसमें क्या है, एक तो लेफ्ट क्लिक होती है, एक राइट क्लिक होती है। जब मैं बोलूंगा कि आपको क्लिक करना है, तो आपको हमेशा लेफ्ट क्लिक दबाना है ना, और जब मैं बोलूंगा राइट क्लिक कीजिए, तो आपको राइट में ही क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद में स्क्रॉल व्हील को अपन पेज में ऊपर नीचे करने के लिए करते हैं, ठीक है। ये माउस है, तो ये भी अपना कौन सा, ये डोरी वाला माउस है ना, जिसमें केबल के माध्यम से अपन भेजते हैं। और एक होता है वायरलेस माउस। कौन सा होता है, वायरलेस माउस, है ना। वो वायरलेस होता है, एक बस इतना सा बड़ा वो रहता है, उसका क्या बोलते हैं, पिन, है ना, USB। उसको यहाँ फिट करेंगे और माउस ऑन करेंगे, काम चालू हो जाएगा। देखना हो तो मेरी टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। वो होता है वायरलेस माउस, ठीक है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, और बाकी ये सभी इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं तो इनपुट ही डिवाइस रहेंगे ना, कहने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये स्क्रीन पर कहीं भी आ जा सकता है, इसको पूरी की पूरी सुविधा है ना, और पूरी अनुमति है, ये कहीं भी घुस सकता है ना। देखना तुम्हारे घर में नहीं घुस जाए। अब बात करते हैं अपन स्कैनर की, है ना, घर में, इसीलिए इसको ऑफिस में रखते हैं, घर में नहीं रखते। अब बात करते हैं स्कैनर की। स्कैनर को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था अभी थोड़ी देर पहले। स्कैनर हम किसे बोलते हैं, किसी भी चीज को स्कैन करने के लिए, या फिर किसी भी, देखो यहाँ पे लिखा है छपी हुई सामग्री या चित्र आदि डिजिटल रूप में बदला जाता है ना। मतलब हार्ड कॉपी को क्या किसमें परिवर्तित करते हैं, सॉफ्ट कॉपी में। वेरी गुड। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और आ गया हूँ जॉयस्टिक पर। जॉयस्टिक क्या होता है, गेम खेलने का एक डिवाइस होता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, है ना। और गेम की जो पिन होती है, देखो इधर अंदर घुस रही ना, ये पिन कहाँ लगाते हैं हम, सेम टू सेम। देखो सब में USB केबल ऐसी होती है, एक चीज, जितने भी इनपुट डिवाइस है सब में USB केबल ये होती है। और लगती कहाँ है, या तो अपने CPU के पीछे या फिर CPU के आगे, है ना। दोनों तरफ आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं और इंस्ट्रक्शन दे या ले सकते हैं, ठीक है।
तो इससे हम क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, बच्चों का काम है, तुम तो बड़े हो गए ना, तो इसको हटाओ। माइक्रोफोन की बात करते हैं, देखो ये माइक्रोफोन में बहुत सारे तरीके के होते हैं, बाप रे बहुत सारे है ना। चलो कोई बात नहीं, ये होता है अरिजीत सिंह जब गाना गाते हैं तो ये वाले का यूज करता है, आप लोगों ने सुना होगा है ना, होले होले हो जाएगा प्यार वाले जो गाना था ना। इसके बाद में बात करते हैं ये वाले, तो आपने वो वाली मूवी देखी होगा धमाल मूवी में, वो एक हेलीकॉप्टर लेके चलता है तो ये लाल बटन है तो कहाँ है, तो कोई ऐसा ही माइक लेके घूमता है ना, एरोप्लेन वो क्रेज उसको नहीं दबाना था है ना। चलो देखो मजे आ रहे हैं इस वाली बात में बच्चों को। चलो ठीक है, ये वाला माइक तो सबने देखा होगा, प्रवचन में जो गुरुदेव जो होते हैं वो इसी वाले माइक का यूज करते हैं ना, और कभी कभी घोट के इतने पास ले जाते हैं कि करंट लग जाता है उनको, तो उसमें दस्ती ढाक के या फिर कोई रुमाल वगैरह ढाक करके वो क्या करते हैं उसको बोलते हैं ना। इसके बाद में ये वाला माइक जो वीडियो एडिटर होते हैं, जैसे कि मैंने जैसे अपना यूट्यूब पे चल रहा है ना, ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो मेरी जो आवाज है वो इतनी दूर तक नहीं पहुंच सकती, मतलब कि ये जो है ना इसमें ये वाला माइक लगा हुआ है, तो यहाँ से मेरी वॉइस कहाँ जा रही है, कंप्यूटर में जाएगी है ना। तो ये क्या हुआ मेरा एक इनपुट डिवाइस है, मैं मेरी वॉइस को इनपुट करा रहा हूँ इसके माध्यम से, तो ये क्या हो गया माइक्रोफोन। इसके बाद में बात करता हूँ कैमरा की, तो कैमरा भी एक होता है, ये वाला कैमरा होता है ऐसा ही, इससे मैं क्या करता हूँ पिक्चर क्लिक करके कंप्यूटर में लेके जाता हूँ ना, या फिर एसडी कार्ड जो होता है, एसडी कार्ड मतलब तो समझते हो ना, चिप कार्ड, उसको एसडी कार्ड बोलते हैं, तो वो इसमें होती है, इसमें थोड़ी सी बड़ी होती है ना। तो ये वाली ये वीडियो कैमरा होता है जो वीडियो को रिकॉर्ड करता है, शादियों में आते हैं ना दो कैमरे, एक तो वीडियोग्राफर होता है, फोटोग्राफर होता है, उनके पास में जो दो कैमरे होते हैं वो ये होते हैं। इसके बाद में मूवी में भी कैमरों का यूज किया जाता है, इनमें लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस अवतल लेंस वाले, तो लेंस के माध्यम से हम क्या करते हैं जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, किसी भी चीज को ब्लर कर सकते हैं, ये सब इनपुट इन्हीं की मदद से होता है, ठीक है। अब इसके बाद में कैमरा, ये वाला आपको कैमरा दिख रहा है क्या, ये होता है वेब कैमरा। क्या होता है वेब कैमरा। अब आप बोलोगे सर वेब कैमरा क्या होता है, तो ये जो फोन है इसमें जो आपको कैमरा दिख रहा है क्या, इससे हम क्या करते हैं सेल्फी लेते हैं, ठीक है सेल्फी लेते हैं वो तो ठीक है, पर अगर हम व्हाट्सएप पे इंस्टा पे या फिर कहीं पर भी वीडियो कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो कैमरा चलता है वो कौन सा होता है, फ्रंट का या बैक का, फ्रंट का होता है ना। इतना एक्सपीरियंस तो होगा ना सब लोगों को वीडियो कॉल का, तो इसमें क्या होता है फ्रंट कैमरा चलता है, मतलब जो अपना इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी चीज को चलाते हैं उसको वेब बोला जाता है। क्या बोला जाता है वेब, वेबसाइट। तो किसी भी वेबसाइट पे या फिर एप्लीकेशंस पे हम क्या करते हैं वीडियो कॉल करते हैं या फिर कैमरे से कैप्चर करते हैं या वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं वेब कैमरा। आगे समझ में। और एक और जिंदा प्रमाण बताऊं उसका, तो जैसे लाडली बहन योजना चली थी अभी जस्ट, इसमें क्या हुआ था फोटो क्लिक हुए थे लाइव, तो वो वेबसाइट पे अपलोड हुए थे डायरेक्ट, तो वो भी क्या था वेब कैमरा था, ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस हम किसे बोलते हैं, इसके उल्टे है ना, जो इनपुट लेने का काम करता है उसको इनपुट डिवाइस, और जो बाहर फेंकने का काम करता है उसको मैं क्या बोलूंगा आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं है ना, इट्स अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, तो होती है जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग होने के बाद जिस डिवाइस में उसका परिणाम हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटर या सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर में दिखाता है, उसको मैं क्या बोलूंगा आउटपुट डिवाइसेस। अब इसमें एक नोट करने वाली बात है मॉनिटर, है ना, तो जो मॉनिटर है वो क्या है इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस। कंफ्यूज हो गए ना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है बाद जिस डिवाइस में, देखो प्रोसेस होने के बाद, प्रोसेस कहाँ होती है प्रोसेसर में सीपीयू में, वो प्रोसेस होने के बाद डिवाइस में उसका परिणाम हार्ड कॉपी में, हार्ड कॉपी मतलब प्रिंटर से निकलता है, या सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी मतलब मॉनिटर में जो हमें दिखता है, ये क्या है मेरी सॉफ्ट कॉपी है, उसको मैं प्रिंट मार दूंगा तो क्या होगा हार्ड कॉपी। अब मेरे को बताओ ये जो मेरी डिस्प्ले है ये मेरा मॉनिटर है प्लाज्मा का, अब ये मॉनिटर क्या काम कर रहा है दिखाने का काम कर रहा है ना, तो आप लोग देख रहे हो ना, मतलब आप क्या कर रहे हो देख करके उससे आउटपुट ले रहे हो कि यहाँ क्या लिखा है होती है लिखा है गलत लिख दिया सर ने, है ना। तो आप लोगों ने देखा आपको आउटपुट मिला कि नहीं मिला, देखा तो आउटपुट मिला ना। जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा तो इनपुट दिया, तो वहां जाकर के अगर ए लिख गया मतलब मेरे को वो दिख गया,
और मेरे को वो दिख गया, मतलब कि मेरे को क्या मिला, आउटपुट मिला। तो ये क्या है, मेरा एक आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस, ठीक है। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, है ना। एन का यूज गलत कर रहा था मैं। अब इसके बाद में डिवाइस होता है, तो आउटपुट डिवाइस के बारे में समझ में आई क्या? अब छोटा हो जाए ना। चलो मॉनिटर की अभी बात कर ली थी, आउटपुट डिवाइस होता है फ्री में बात करी थी ना, पैसे तो नहीं है। अब तीन चीजें होते हैं, तीन तरह के मॉनिटर होते हैं, बताए थे ना, CTR, LED, प्लाज्मा। LCD तो उसी में आती है, प्लाज्मा, है ना। CTR 7 इंच का होता है, भारी होता है, कॉस्टली होता है, बेकार का तो नहीं बोल सकते, काम तो उसमें भी होता है ना। और उसके बाद में है लंबा होता है ना, मतलब बड़ा होता है, ठीक है। अब यार अपन क्या है, मालवा से हैं तो ऐसी बात करते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैच ऑन नेटवर्क इन ट्रेन ऑन रेट, है ना। मॉनिटर मैच ऑन नेटवर्क इज ट्रेन ऑन रेट, है ना। ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। और इसके बाद में मॉनिटर CPU से में चल रहे प्रोग्राम को हमें डिस्प्ले पे दिखाता है। मॉनिटर का आविष्कार किसने किया था, जोरी किन ने 1929 में किया था, जिसे CRT मॉनिटर कहते हैं। बताया था ना, CRT मॉनिटर वो 7 इंच लंबा, मतलब उसका मतलब ये है कि 7 इंच से छोटा नहीं बन सकता, है ना। उससे बड़ा आप कितना भी बना सकते हैं, पर उससे छोटा क्यों, क्योंकि उसमें इतनी लंबी क्या होती है, पिक्चर ट्यूब होती है, पिक्चर ट्यूब होती है, ट्यूब नहीं ट्यूब होती है ना, ठीक है। अरे यार मेरे मुंह से भी निकल सकता है, मैं भी तो इंसान ही हूं। तो पिक्चर ट्यूब होती है, इसलिए उससे हम क्या नहीं कर सकते हैं, 7 इंच से या 8 इंच से छोटा उसको नहीं बना सकते हैं, उससे बड़ा बना सकते हैं। और इसकी तो बात ही क्या, अगर 150 इंच लंबा आप बना सकते हो प्लाज्मा को, है ना। और ये इसमें क्या होता है, कॉस्टली भी कम होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ प्रिंटर की। तो ये प्रिंटर एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के टेक्स्ट और ग्राफिक्स के हार्ड कॉपी तैयार करता है ना। हार्ड कॉपी तैयार करता है किससे, सॉफ्ट कॉपी से, ठीक है। बोर हो रहे क्या, स्पीकर क्या होता है, बजाने का काम आता है सर, गणपति बप्पा मोरया, है ना। उसमें हम क्या करते हैं, स्पीकर बजाते हैं ना। और या फिर माइक में बोलते हैं, उधर से आवाज आती है, नहीं बोलो भेसवा माता की जय, ऐसे ही ना। तो ये क्या काम करता है, स्पीकर काम करता है ना। और किसी भी चीज को सुनते हैं, जैसे कि ये वाला है मेरा, है ना, इसमें क्या लगा हुआ है, मिनी स्पीकर, छोटा सा स्पीकर, जिससे मैं किसी की भी आवाज को, किसी भी ऑडियो को सुन सकता हूँ। क्या इससे वीडियो सुन सकता हूँ, पक्का नहीं सुन सकता, क्योंकि वीडियो को तो हम देख सकते हैं, वीडियो में जो ऑडियो है ना उसको सुन सकते हैं, तो आप डायरेक्ट वीडियो नहीं सुन सकते, है ना। ऐसे ही आपको है ना, क्या बोले, गुमराह किया जाता है एग्जाम्स में, है ना। तो गुमराह नहीं होना है बिल्कुल भी, अच्छे से ध्यान रखना है ना, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। इसके बाद में प्रोजेक्टर क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई डिवाइस लगा दिया ऐसा, यहाँ से ब्लू लाइट जाएगी और जो मेरे डिस्प्ले में है ना वो मेरे को दीवार पे दिखेगा, है ना, उसको मैं क्या बोलूंगा, प्रोजेक्टर। तो ये भी क्या कर रहा है, इधर की डिस्प्ले को उधर लेके जा रहा है ना। तो ये भी क्या है, मेरा आउटपुट डिवाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच, है ना। और बताना कि कैसी लगी क्लास, आराम से। पर एक नंबर लगी, तो नाम क्या है किसका वो आपने